हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड। व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन आइटम और अ यूनिट, बिकॉज यूनिट का मतलब ही होता है वन। ओके, व्हेन कॉस्ट ऑफ मोर इज़ गिवन। देखिए, यूनिटरी मेथड वो मेथड है जिससे कि हम एक आइटम का कॉस्ट जानते हैं जब हमें ज़्यादा का दिया हो, और अगर हमें ज़्यादा का भी दिया हो तो एक का जान लेते हैं, और एक का दिया हो तो ज़्यादा का भी जान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे? जस्ट सपोज यू वांट टू बाय वन पेन। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ 10 पेन्स इज़ ₹50। देखिए, आपको एक पेन लेना है और 10 पेन का जो पैकेट है उसका प्राइस है 50। नाउ यू कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। फिर आप फाइंड कर लेंगे एक पेन का कॉस्ट इन द फॉलोइंग वे। चलिए आपको बताते हैं। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 पेन विच इज इक्वल टू 50। जैसा कि दिया 10 पेन इज ₹50, तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू ₹50 हो गया। अब कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 50 को 10 से। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे ₹50 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा ₹5। ये जो 5 आंसर है ये क्या है? कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो हमें जब चीज़ें ज़्यादा दी होती हैं तो हम उनको डिवाइड करके एक का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से हमारे पास है फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ मैनी सिमिलर थिंग्स। अब हमें बहुत सारी चीज़ों को करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो कैसे होता है? सपोज यू नीड अ टॉय कार। आपको एक टॉय कार चाहिए, सो यू गो टू अ टॉय शॉप एंड आस्क द प्राइस ऑफ टॉय कार। आप टॉय शॉप पे गए और आपने टॉय कार का प्राइस पूछा। द शॉपकीपर टेल्स यू वन टॉय कार कॉस्ट ऑफ ₹25। तो उसने बताया कि शॉपकीपर ने कि एक टॉय कार का कॉस्ट है ₹25। तो हाउ मच मनी यू वुड रिक्वायर टू बाय 5 टॉयज कार। तो आप कैसे पता करेंगे 5 टॉय कार्स का कितने पैसे लगेंगे? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ वन टॉय कार इज इक्वल टू ₹25, जैसे कि दे रखा है ₹25 है। ठीक है, फिर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज कार क्या हो जाएगा? तो एक का पता है, तो ₹25 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 और 2 कैरी हो जाएगा यहाँ। 5 2 10 और 1 2 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ₹125 हो जाएंगे 5 टॉयज कार के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक का दिया हो, अगर एक का प्राइस पता हो, उससे ज़्यादा का निकालना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारी चीज़ के बारे में पता है और एक का निकालना हो तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स इंटू नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन थिंग इंटू नंबर ऑफ थिंग्स, ये इसका सिंपल सा फार्मूला हो गया। चलिए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, कुछ छोटी छोटी सी प्यारे सी है, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹15। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल्स। अब हमें क्या पता है? वन बॉल का कॉस्ट हम कैसे लिखें सॉल्यूशन में? कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, तो हमें क्या पता करना? कॉस्ट ऑफ 8 बॉल्स। तो एक का दिया है, एक से ज़्यादा का निकालना, जब ज़्यादा की बारी होती है तब वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ₹15 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा? चलिए अब इसे रफ वर्क कर लेते हैं, या साइड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें 15, यहाँ पे 8, ये आपका रफ वर्क हो गया। ठीक है, 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 1 ज़ा 8, 8 एंड 4 12, तो 120 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे लिख सकते हैं ₹120 8 बॉल्स का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है। देखिए, अब हमें क्या करना है? ये तो बस आ गया। अब इफ़ 15 पेन्स कॉस्ट ₹180, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। और 15 पेन का कॉस्ट है 180, तो अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वन पेन।
तो क्या हम लिखेंगे ये ऐसे, कॉस्ट ऑफ 15 pence इज इक्वल टू ₹180। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन विच इज इक्वल टू क्या हो गया, रुपीज़। एक का निकालना होगा तो डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। अब हम 15 को डिवाइड करेंगे कैसे, चलिए हम पहले क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। ये हो जाएगा 15 का टेबल लिख लेंगे हम लोग, 30, 45, चलिए इतना लिखते हैं। तो 15 देखिए 180, तो ये 1 टाइम जाएगा 15, 8 में से 5 जाएगा, माइनस होगा तो ये 3 एंड 0, तो 15 2 ज़ा 30 हो गया, ठीक है, 0 होगा, तो 1 और 2 यानी 12 आया। तो हमारे पास क्या आता है, ₹12 आंसर। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹12। देखिए कितना सिंपल सा था। अब हमें फाइंड करना है, इफ़ 10 बैग्स कॉस्ट इज़ ₹2500, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स। यहाँ 10 बैग्स का दिया गया है, अब 5 बैग्स के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले हम एक बैग का निकालें, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, सॉरी मिक्स्ड एग्जाम्पल हो गया, ये मिक्स प्रॉब्लम है। तो हम लिखेंगे 10 बैग्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो गया ₹2500, ठीक है। तो 1 बैग कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2500 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि एक का निकालना हमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 250 आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। तो 1 बैग कॉस्ट हो जाएगी 250। अब हमें क्या निकालना, 5 बैग की, तो 5 बैग कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 बैग, एक का पता है और ज़्यादा का निकालना है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो ₹250 मल्टीप्लाई बाय 5, हाउ सिंपल इज़ दैट। तो हम देखिए 250 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, चलिए जैसे यहाँ करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए सॉरी, 5 0 0, 5 5 25, कैरी 2 और 5 2 10 और 1 2 12। देखिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ₹1250। तो कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स, अब इसका आंसर हम लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स इज ₹1250। ये इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं बनाया है, बहुत ही आसान रखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।